तो कहीं ना कहीं मायावती को ये भी लग रहा है कि अगर आकाश आनंद को ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर सब सूखा है और उस सूखे में से अगर आकाश आनंद कुछ भी निकाल लाते हैं तो वो उनकी परिपक्वता को दर्शा देगा। हाँ, और अहम बात ये भी है कि मायावती सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक या दो सीटों पर लड़ रही है जहाँ पे दलित बाहुल्य सीट है, जो आरक्षित सीट है उन पर लड़ रही हूँ। नहीं, सभी जितनी भी विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में सभी पर मायावती के कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और कमान मिल गई है आकाश आनंद को। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर और इन 9 की 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़े दमखम के साथ उतरी है। इसी के साथ साथ वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक अहम खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जो ड्यूटी है, जो उनकी जनसभाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में है। इसी को लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्यों मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश से अभी से दूर रखा है। क्या उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री को जो वर्जित कर रखा है मायावती ने, उसके पीछे क्या सियासी कारण है, इन्हीं सब चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी साथी कामनी है, कामनी से जानेंगे। कामनी, ये बताइए कि क्यों आखिरकार मायावती ने जो है आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश से अलग रखा हुआ है, जहां महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ नहीं है वहां पर भेज दिया, झारखंड में भेज दिया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है जहां पे कुछ काम कमाल करके दिखाया जा सकता है, अगर की रणनीति ठीक होती है, तो आकाश आनंद को दूर क्यों रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश से? रिजवान, मुझे क्या लगता है कि देखिए, जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि आखिर आकाश आनंद को बहन जी ने अचानक क्यों वहां भेज दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में जियो या मरो वाली स्थिति में वो दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से 10% भी लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिले। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अगर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं और उसके बाद भी अगर बीएसपी 10% भी वोट नहीं ला पाती है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा उन समाज पर और उन तमाम कार्यकर्ताओं पर जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद हताश हैं। और ऐसे में क्या है कि देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में अगर कुछ कमाल हो जाए तो बेहतरीन है, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, और उसके बाद उनके जब भतीजे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सवाल उठने लगेंगे, तमाम सवाल। तो शायद उन सवालों से आकाश आनंद को बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो देखिए कामनी, हमने देखा कि सबसे पहले आकाश आनंद को जो कमान दी गई और फुल फ्लेजेड तौर पर जो आकाश आनंद को पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो दी गई थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आकाश आनंद की रैली निकली थी, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में चुनाव थे। तीनों में आकाश आनंद ने अहम भूमिका निभाई थी बसपा की ओर से, लेकिन सबसे अहम उसमें था राजस्थान इसलिए अहम था कि राजस्थान में उन्होंने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय संकल्प यात्रा निकाली थी और 3000 किलोमीटर से लंबी ये यात्रा थी और कई सीटों पर जो है उन्होंने अपनी इस यात्रा को निकाला था, लेकिन वहां भी आकाश आनंद सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकले और उन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कंपनी की तरफ से मतलब तमाम इस तरह के बयान दिए जो आपत्तिजनक थे, जिनमें कुछ ऐसा था जो नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद उन्हें विड्रॉ किया गया। अब हरियाणा में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि मतलब जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से उस वक्त हटा लिया था, और ये भी उनके शब्द थे कि वो अभी राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है, सही ठीक है। तो बात ये है कि जब अगर आप प्रचार के दौरान देखेंगे तो सिर्फ आकाश आनंद ही नहीं है। आकाश आनंद तो चलिए युवा है, जोश में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, तो वो बोल गए, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियों के भी अगर नेताओं को देखें तो जब वो प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं जो शब्दों की मर्यादा है वो तो खत्म होती जा रही है। तो ऐसे में मायावती का ये एक्शन उस वक्त भी सवालों के घेरों में था कि आखिर मायावती ने इस तरीके से क्यों लिया, क्योंकि आकाश आनंद की जो प्रचार थे उसमें भीड़ दिख रही थी, जो क्योंकि फिर अचानक से आकाश आनंद को हुआ युवा था जो बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक था, लेकिन उसको एक राह नहीं मिल पा रही थी, उसको आकाश आनंद ने जो कैप्चर किया था और एक लामबंद करने की बहुत अच्छी कोशिश करी थी उस वक्त आकाश आनंद ने। लेकिन एंड टाइम पर यह होता है कि बहन जी ने उनको विड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही। मूल तो सवाल यही है कि
कि उत्तर प्रदेश में आकर आकाश आनंद की एंट्री अभी बैन क्यों है मायावती की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इसमें अब देखना ये भी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 लड़कों की जोड़ी में से जो एक लड़का है वो बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। उसने पूरी की पूरी कमान एक लड़के को दे दी है, अखिलेश यादव को दे दी है कि तुम 9 के 9 सीटों पर बैटिंग करो और क्लीन बोल्ड करो विपक्षी पार्टी को। विपक्षी मेरे कहने का मतलब है तमाम आपके सामने जो दूसरी पार्टियां हैं, ऐसे में विरोधी पार्टियों को। और ऐसे में क्या है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक कड़ा मुकाबला दिखता है, जिसमें लगता है कि कोई भी दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी जो है ना वो टिक नहीं सकेगी। तो शायद इसलिए भी मायावती उन्हें यहाँ से हटा रही है। देखिए एक बड़ी बात ये भी है कामनी कि मायावती मुंबई की, मतलब मुंबई कैसे कहना, मतलब मेरा महाराष्ट्र की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। और अगर आकाश आनंद उन सभी सीटों में से 1-2 सीट भी अगर ले आते हैं, उनकी मौजूदगी में रहते हुए अगर मायावती का खाता खुलता है, बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता है, तो ये कहीं ना कहीं ये प्लान ऐसा तो नहीं है कि कभी इसको प्रचारित किया जाएगा आकाश आनंद स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक तो सारी जद्दोजहद आकाश आनंद को स्थापित करने की है। आकाश आनंद जिस दिन स्थापित हो जाएंगे, और स्थापित होने के लिए जाहिर सी बात है कुछ काम करके दिखाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मायावती को ये भी लग रहा है कि अगर आकाश आनंद को ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर सब सूखा है, और उस सूखे में से अगर आकाश आनंद कुछ भी निकाल लाते हैं तो वो उनकी परिपक्वता को दर्शा देगा। बिल्कुल, ये तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर वो एक भी सीट जीत जाते हैं तो कहीं ना स्थिति आजकल वैसी है, एक सीट जीतते हैं मतलब मैं तो परसेंटेज की बात कर रही थी, आपने सीट की बात कर दी। तो एक सीट जीतना तो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, बहुजन समाज पार्टी को ऑक्सीजन मिलने वाली बात हो जाएगी, कि उन्हें ऑक्सीजन मिल गया कि एटलीस्ट जो उनके कार्यकर्ता हैं या तमाम वो नेता हैं जो जमीन पर काम करते हैं, तो उन्हें फिर लगेगा कि हाँ अच्छे से काम किया जाए तो इसका हमें मतलब एक राजनीतिक रूप से हमें सफलता मिलेगी। देखिए एक समय था बहुजन समाज पार्टी के, जब महाराष्ट्र से भी विधायक चुन के आए थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कर्म भूमि जो रही है वो महाराष्ट्र रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी राजनीति करती है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी प्रचार के लिए उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में भी नागपुर चुना। नागपुर से बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने अपनी रैली का, जनसभाओं का शंखनाद किया। तो ये अपने आप में एक नैरेटिव, एक संदेश देता है कि हम महाराष्ट्र के बहुत अजीज हैं और हम महाराष्ट्र को करीब चाहते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के अगर चुनाव पे जाएं तो वहां पर अखिलेश यादव एक अलग खेल खेलते हुए दिख रहे हैं, वहां पर AIMIM भी अलग खेल खेलती हुई दिख रही है, बीजेपी तो देखिए वो NDA तो अपना खेल ही रही है, उसके साथ साथ इंडिया ब्लॉक जो है वो भी, मतलब तमाम वो लोग, और इन ब्लॉकों में जो बिखराव दिख रहा है। तो देखना ये भी होगा कि इस बिखराव का आकाश आनंद फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। हाँ, और अहम बात ये भी है कि मायावती सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं है कि एक या दो सीटों पर लड़ रही है जहाँ पे दलित बाहुल्य सीटें जो आरक्षित सीट है उन पर लड़ रही हूँ, नहीं, सभी जितनी भी विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में सभी पर मायावती के कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कमान मिल गई है आकाश आनंद को। तो कहीं ना कहीं देखिए रिजवान, ये भी हो सकता है कि अगर सीट ना भी मिले तो जिस तरीके से कहा जाता है वोट कटुआ, तो कहीं ना कहीं BSP महाराष्ट्र में वोट कटुआ की तो भूमिका में बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी तमाम विधानसभा की सीटों पर आप मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं आपने देखा है कि तमाम वो सीटें हम चुने जहां पर दलित की जो है वो वोटर जो है वो सबसे ज्यादा हो। इसमें ना देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से तमाम विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा है, तो ऐसे में देखिए ये तो निश्चित रूप से होगा, देखिए जब रिजल्ट आएगा तो जो पार्टी जीतेगी वो तो खुश होगी, लेकिन जो हारेगी, ये जो NDA और इंडिया गठबंधन जो है इसमें देखिएगा जो हारेगा वो सीधे के सीधे मायावती पर ही आरोप लगाएगा, क्योंकि वो जानबूझकर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। मायावती पे तो खैर ये आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन अब यही देखना होगा, और हम यही इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आकाश आनंद महाराष्ट्र जाकर, क्या आकाश आनंद झारखंड जाकर अपनी मैच्योरिटी को स्थापित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आकाश आनंद को एंट्री नहीं मिली है, मायावती ने नो एंट्री बोर्ड लगा रखा है, लेकिन उनको कमान दे दी है बड़े सूबे महाराष्ट्र की और बड़े सूबे झारखंड की। अब देखना यही होगा कि क्या आकाश आनंद वहां पर कुछ कर पाते हैं नहीं। आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत TV को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।